रांची में दिन दहाड़े अपराधियों ने जमीन कारोबारी को गोली मारकर घायल कर दिया। देखिए रिपोर्ट। राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र स्थित प्रेमनगर में अपराधियों ने शनिवार को दिन दहाड़े जमीन कारोबारी अनिल सिंह मुंडा को गोली मारकर घायल कर दिया था। इस गोलीकांड में अपराधियों ने कुल 5 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें जमीन कारोबारी अनिल सिंह मुंडा को पेट में 2 गोली लगी थी। कांके थाना की पुलिस ने इस गोलीकांड मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है। पुलिस ने मुकेश हुजूर को भी हिरासत में पूछताछ के लिए रखा है। हालांकि मुकेश हुजूर की पत्नी और उनकी मां ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनका बेटा निर्दोष है। जिस दिन घटना हुई वह लोहरदगा शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकल चुका था, जिसके पुख्ता साक्ष्य भी मौजूद है। कांके थाना के प्रशासन से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि छानबीन अभी जारी है। कुछ मामला है। मैं मुकेश हुजूर की वाइफ हूँ। उस दिन हम हुजूर मेरे ही साथ थे। हम लोग सुबह 9:30 बजे शादी के लिए निकल गए थे लोहरदगा, और रात को वापस हम लोग आए थे। और उसे पता नहीं क्यों फंसाया जा रहा है, ज़बरदस्ती उसको इल्ज़ाम लगा दिया जा रहा है। आज अभी वो कोरोना टेस्ट के लिए गए हैं और सब बोल रहे हैं कि उसका चालान कर दिया जाएगा। अगर कुछ इंसान करे और उसे दंड मिले तो समझ में आता है, मगर बेमतलब का उसे फंसा दिया जा रहा है। मेरी डीएसपी सर से और प्रशासन से विनती है कि प्लीज। तो किस मामला में फंसाया जा रहा है? यही प्रेमनगर में गोली चली थी अनिल सिंह मुंडा के। उसका सब कोई बोल रहा है कि उस बाहर से मंगा के उस करवाया है। मेरे हस्बैंड मुंडा की जिस दिन गोली लगी थी जी, तो उस दिन आपके पति कहाँ थे? सर वो मेरे साथ थे। हम लोग लोहरदगा निकल चुके थे। 9:30 बजे ही शादी था। मेरी मौसी है, उसके बेटे का शादी था। मौसी सास की नगरी में रहती है वो, उन्हीं का बेटे का शादी था, बड़ा बेटा। सुबह में कोई पुरानी रंजिश, पहले का कुछ विवाद वगैरह? ऐसा तो कुछ हम कभी नहीं सुने सर। पता नहीं क्यों उसको फंसा दिया जा रहा है। क्या कुछ चाहते हैं आप? क्या कुछ मांग है? बस मेरे यही डीएसपी सर से, प्रशासन से ही मांगे कि जो कार्रवाई हो रहा है उसका सही से जांच किया जाए, और जो निर्दोष है उसको छुटकारा दिए, क्योंकि उसका तबीयत भी खराब है। अभी हम लोग उसका चेकअप पे कर, हार्ट पेशेंट है। बेलोर में हम लोग कुछ महीना पहले गए थे उसका चेकअप के लिए भी, और उसको अभी फिर जाना था। और अभी उसको ऐसे उसको फंसा दिया जा रहा है। ऐसे कैसे रहेगा सर? प्लीज आपके पति अगर लोहरदगा में थे और अगर प्रशासन किसी प्रूफ की पुष्टि करना चाहे तो वो आप लोग दे पाएंगे? जी सर, मैडम हम वहाँ पर ड्रोन कैमरा लगा हुआ था, उसमें सारा हम जिस गाड़ी में गए थे अर्टिका गाड़ी का भी है। उनका तबीयत खराब से तो ज़्यादा बाहर नहीं निकले थे, गाड़ी में बैठे थे, कुछ समय के लिए निकले थे, मगर उस कैमरा में तो कैप्चर हुआ है। अपना परिचय दीजिए। मैं वीना हुजूर है, मुकेश हुजूर की वाइफ बोल रही हूँ। लोहरदगा पहुँचे, उसके दोस्त लोग की भी गाड़ी थी। मुकेश खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था और हम बैठे थे, मेरी बहू बैठी थी बीना, मेरा पोता बैठा था। हम लोग चारों जन उस मतलब कार से निकले थे, और उनके दोस्त लोग भी उनके साथ में। जबकि बोला जा रहा है कि मुकेश मतलब कि बाहर से ये मंगा करके उनको शूट करवाया है, जबकि यहाँ गोली कांड हुआ था जब मुकेश यहाँ था ही नहीं, और उसके दोस्त लोग भी उसके साथ में ही थे। तो वो कैसे वो गोली चलवा सकता है? अगर उसके अभियोग लगाया जा रहा है कि बाहर से शूटर मंगा करके ये किया है। मुकेश इतना बड़ा क्रिमिनल तो है नहीं, छोटा मोटा ज़मीन का कारोबार करता है, सब लोग जानते ही हैं, इस बात तो कोई छिपा नहीं है। और कहीं शूटर मंगा के हम लोग का कहीं भी रिकॉर्ड खोज लीजिए, भले छोटा मोटा झगड़ा होता है, लेकिन हमारा बच्चा लोग ऐसा नहीं कर सकता है। इतना हमको, मैं उसकी माँ हूँ और मैं सब विश्वास करती हूँ कि मेरे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते हैं। लोग दुश्मनी के कारण, अपना ज़मीन का दुश्मनी निकालने के कारण इस तरह का कार्य कर रहे हैं। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से हाथ जोड़ करके ही निवेदन करते हैं कि जो निर्दोष है उसको बरी किया जाए, और जो दोषी है उसके लिए सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा से अच्छा जांच पड़ताल किया जाए, इसलिए कि प्रशासन भी कभी नहीं चाहेगी कि हम लोग किसी निर्दोष को जेल भेजें, है ना। हम लोग प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो कभी भी किसी निर्दोष को जेल नहीं भेजेगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यदि झूठा बयान देकर के इसे फंसाया जा रहा है तो प्रशासन वहां जाकर के भी पता कर सकता है कि सच क्या है, झूठ क्या है।
इसलिए कि प्रशासन का तो काम ही है सच को सच और झूठ का झूठ करना, है ना। तो अच्छा से अच्छा जांच पड़ताल करें और मतलब सही बात को सही तह तक जानकारी लेने की कोशिश करें कि क्यों उनके उसे भी फंसाया जा रहा है, उसके पापा का भी नाम लेकर के फंसाया जा रहा है। ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। इसलिए हम लोग एसपी साहब से भी निवेदन करते हैं और प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि कम से कम हमारे बच्चे पर हाथ ना उठाए, इसलिए कि वह हार्ट का पेशेंट है, इसलिए उस पर थोड़ा रहम किया जाए। जो भी है अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लिया जाए, उसके बाद ही जो सही में दोषी है उसको तो सज़ा मिलना ही चाहिए। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि जो गलत करे उसको सज़ा नहीं मिले। कोई भी वो गलत किया है तो उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोष को तो सज़ा नहीं मिलना चाहिए, है ना। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।